आरबीआई के फैसलों से हमारी ईएमआई घटती बढ़ती क्यों है? चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। ये रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आखिर बढ़ती क्यों रहती हैं? इसका जवाब छुपा है बाजार में घूम रहे पैसे में। सीधा सा हिसाब है, जब ज्यादा पैसा कम सामान के पीछे भागता है तो महंगाई बढ़ जाती है। इकोनॉमी में घूम रहे इसी कैश फ्लो को कहते हैं लिक्विडिटी। ज्यादा लिक्विडिटी मतलब महंगाई की गर्मी। तो सवाल यह है कि इस कैश फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? इसकी चाबी है आरबीआई के पास। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से ये नल चालू या बंद करता है। आइए इसके कुछ खास हथियार देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार है ब्याज दरें, जिनसे लोन की लागत तय होती है। ये है रेपो रेट। आरबीआई इसी रेट पर बैंकों को कर्ज देता है और यही हमारी ईएमआई तय करता है। रेपो रेट के अलावा एमएसएफ और बैंक रेट भी हैं, जो अलग अलग अवधि के लोन्स के लिए होते हैं। जब बैंक आरबीआई से पैसा लें तो रेपो रेट, और जब आरबीआई में जमा करें तो रिवर्स रेपो रेट। ब्याज दरों के अलावा आरबीआई सीधे सीधे बैंकों के पैसों को सिस्टम में लॉक भी कर सकता है। बैंक अपनी सारी जमा रकम लोन पर नहीं दे सकते, एक बड़ा हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है। इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर। ये पैसा आरबीआई के पास रखना जरूरी है। और ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर, जो बैंकों को खुद अपने पास रखना होता है। तो ये रिजर्व बैंकों की कमर तोड़ देते हैं ताकि वो ज्यादा लोन बांटकर महंगाई न बढ़ा सकें। आरबीआई का एक और तरीका है बाजार से सीधे कैश सोख लेना। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मतलब आरबीआई सरकारी बॉन्ड बेचकर कैश उठा लेता है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो इन सब हथियारों का इस्तेमाल कैसे होता है? आरबीआई के पास दो मुख्य रणनीतियां होती हैं। महंगाई बढ़ने पर आरबीआई दरें बढ़ाता है, लोन महंगे होते हैं, खर्च कम होता है और महंगाई घट जाती है। और जब ग्रोथ धीमी हो तो आरबीआई दरें घटाता है, लोन सस्ते होते हैं, खर्च बढ़ता है और ग्रोथ को रफ्तार मिलती है। आसान भाषा में इकोनॉमी में कैश देश की गर्मी है और आरबीआई का काम थर्मोस्टेट को सेट करना है। ये हमेशा ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की एक कठिन कोशिश है और इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो बड़ा सवाल यही है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या बेहतर है, सस्ती ईएमआई से ग्रोथ या फिर महंगाई पर लगाम?